बताते हैं हाई साइड फ्लोट वाल्व। हमारे पास रेफ्रिजरेशन साइकिल में दो साइड्स है, एक हाई साइड एक लो साइड। तो हाई साइड का मतलब हाई प्रेशर साइड, और ऑब्वियसली जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ टेम्परेचर भी हाई ही रहता है। हाँ। या मीडियम तक आता है। तो हाई साइड का मतलब हाई प्रेशर साइड, लो साइड का मतलब लो प्रेशर साइड। तो ऐसा फ्लोट बॉल, कंप्लीट तो फ्लोट वाल्व है, लेकिन गोला जो है इसका बॉल, आपने देखा होगा टैंक्स में लेवल मेंटेन करने के लिए फ्लोट बॉल लगाते हैं ना जी। बॉल एंड कॉक बोलते हैं उसको। आमतौर पे जो प्लम्बिंग के सामान मिलते हैं उसमें बॉल एंड कॉक। तो बॉल एंड कॉक क्या है, वो एक गोला है, वो लटकता है एक शाफ्ट से, और जब टैंक में पानी का लेवल नीचे हो जाए तो वो नीचे हो जाता है और पानी आने लगता है, और जब वो पानी का लेवल एक पर्टिकुलर आता है, और जैसे ही गोला ऊपर आता है और पानी मज़ीद इजाफा नहीं होता पानी में, है ना, और पानी ऐड नहीं होता, वो बंद कर देता है इस वाल्व को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक ऐसे ही एक टैंक बनाई गई है। टैंक जो है वो हाई प्रेशर साइड पे है, इसलिए इसका नाम हाई प्रेशर हाई साइड फ्लोट वाल्व रखा गया है। नाम लिख देता हूँ, हाई साइड फ्लोट वाल्व। ये हाई साइड का मतलब हाई प्रेशर साइड है। तो फ्लोट वाल्व जो है, वो जो गोला है उसका जो बॉल है जी, वो बॉल हाई प्रेशर साइड पे है। ओके, देखिए यहाँ से कंडेंसर से लिक्विड लाइन, और लिक्विड लाइन आके सीधा गिरी इस टैंक में, और इस टैंक में एक बॉल लगा है। साइड हुई हाई साइड है ना। तो यहाँ पे हाई प्रेशर का वेपर जमा है। अब क्या हुआ, हाई प्रेशर का लिक्विड जमा है, तो अब इस लिक्विड के लेवल को सेंस करता है ये बॉल। ठीक है, जैसा जैसा ये लिक्विड ऊपर होगा ये बॉल ऊपर होगा और वाल्व बंद होगा, और जैसा जैसा लिक्विड नीचे आएगा ये वाल्व भी खुलेगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ से जब इसके अंदर आया, अब यहाँ पे है सीट एंड नीडल, जैसा एक्सपांशन वाल्व्स में थी अब तक आपने देखा था, ओरिफिस बनता है, सीट और नीडल के बीच का गैप ओरिफिस है। तो इसके ऊपर नीचे होने से ये गैप कम और ज़्यादा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा है, ज़्यादा इवापोरेशन हुआ मतलब कि यहाँ लोड ज़्यादा है, यहाँ सामान रखा हुआ है, ये सामान रखा है। जैसा जैसा ये सामान के अंदर हीट ज़्यादा है, तो जैसे ही लिक्विड आया वो जल्दी जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा। ज़्यादा वेपर इवापोरेशन का मतलब ज़्यादा वेपर का मतलब कंप्रेसर उतने वेपर को खींच के कंडेंसर साइड छोड़ेगा। तो ज़्यादा वेपर का मतलब ज़्यादा कंडेंसेशन, ज़्यादा कंडेंसेशन का मतलब ज़्यादा लिक्विड यहाँ आएगा। तो जैसे ये लिक्विड लेवल बढ़ा, लिक्विड लेवल ज़्यादा हुआ, तो ये गोला ऊपर होगा और खुलेगा। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा स्प्रे होना शुरू हुआ इस लोड के अकॉर्डिंगली। जैसा जैसा लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा लिक्विड आ रहा है। अब क्या हुआ, 1 घंटा चला, 2 घंटा चला, यहाँ लोड कम हो गया, यहाँ की सारी हीट, ये तो इंसुलेटेड ही होता है ना ये ऑपरेटर, तो यहाँ की सारी हीट निकल गई, तकरीबन हीट निकल गई, समझ लीजिए। अब हीट कम एब्जॉर्ब हो रही है तो कम इवापोरेशन, है ना, कम हीट तो कम इवापोरेशन। तो कम इवापोरेशन का मतलब यहाँ लिक्विड रिटेन हो रहा है थोड़ा, है ना, पूरा लिक्विड वेपर में चेंज नहीं हो रहा। तो कम इवापोरेशन का मतलब ये है कि कम कंप्रेशन, यहाँ वेपर कम जाएगा तो कम छोड़ेगा वो, और कम कंप्रेशन का मतलब कम कंडेंसेशन, कम कंडेंसेशन का मतलब यहाँ लिक्विड कम आएगा। जैसा जैसा लिक्विड कम आया ये बॉल नीचे होने लगा और यहाँ से फ्लो कम हो गया। तो यानी दिस इज ऑपरेटिंग, देख के तो सिंपल सा लग रहा है, लेकिन दिस इज ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द लोड। यहाँ लोड कम है तो कम लिक्विड छोड़ेगा, और लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा लिक्विड छोड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा है ये, मगर ये छोटी जगहों पे नहीं हो सकता। जहाँ 100-200 ग्राम लिक्विड है,
फ्रिज है या डीप फ्रीजर है या एसी है, चलो 100-200 ग्राम नहीं 1 किलो, तो 1 किलो कितना होता है? इतना। इसके अंदर कौन सा वाल्व ऑपरेट होगा? कौन सा गोला ऊपर नीचे होगा? बॉल ऊपर नीचे भी तो होना है ना। नहीं हो सकता। तो ये बड़ी जगहों पे 500 टन हो गया, 1000 टन हो गया, इस तरह की बड़े बड़ी जगहों पे, ठीक है। छोटी जगह पे ये यूज़ नहीं होता, ठीक है, अंडरस्टूड।